विजयनगर के समृद्ध राज्य में रामू नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन वह बहुत लालची था। कर से बचने के लिए वह अपने सोने चांदी को घर के नीचे बने तहखाने में छुपाकर रखता था। राजा के मंत्रियों को संदेह हुआ कि रामू कर चोरी कर रहा है। उन्होंने यह बात राजा कृष्णदेवराय को बताई। महाराज, हमें खबर मिली है कि रामू नाम का व्यापारी अपने धन को तहखाने में छुपाकर कर चोरी कर रहा है। हमें तेनालीराम की सहायता लेनी चाहिए। वह जरूर कोई उपाय निकालेंगे। तेनालीराम ने एक साधु का वेश धारण किया और रामू के घर पहुंचे। उनके हाथ में एक लाठी और राख से भरा कटोरा था, जिससे वह एक सच्चे साधु जैसे दिख रहे थे। हे व्यापारी, तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। रामू ने झुककर साधु का स्वागत किया। वह हमेशा धन बढ़ाने के नए नए उपाय जानने में दिलचस्पी रखता था। संत महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र बताने आया हूँ। मेरे पास एक चमत्कारी यंत्र है जिससे रातों रात तुम्हारा सोना दोगुना हो सकता है। अरे वाह, सोना दोगुना हो जाएगा। यह तो कमाल की बात है। कृपया मुझे यह मंत्र बताइए। इसके लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। तुम्हें अपनी सारी छुपी हुई दौलत यज्ञ की अग्नि में समर्पित करनी होगी। सूरज निकलते ही वो दोगुनी हो जाएगी। रामू कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन उसकी लालच उस पर हावी हो गई। उसी रात रामू ने साधु को अपने तहखाने में ले जाकर अपना गुप्त खजाना दिखाया। चारों ओर सोने के सिक्के, चांदी के गहने और बहुमूल्य रत्न चमक रहे थे। यही मेरी सारी दौलत है। अब जल्दी से यज्ञ शुरू करें। तभी तेनालीराम मुस्कुराए और अपना साधु का वेश उतारकर अपनी असली पहचान दिखा दी। अरे मूर्ख व्यापारी, तूने राजा और राज्य को धोखा देने की कोशिश की। अब यह सारा धन राजकोष में जाएगा। रामू का चेहरा फक पड़ गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। कृपा करो तेनालीराम, मुझे माफ कर दो। अगले दिन तेनालीराम ने सारा छुपा हुआ खजाना राजा कृष्णदेवराय के सामने प्रस्तुत किया। राजा को व्यापारी की धोखाधड़ी पर बहुत गुस्सा आया। रामू, तेरी लालच ने तुझे बर्बाद कर दिया। अब तू दोगुना कर देगा ताकि फिर कोई व्यापारी राज्य को धोखा देने की हिम्मत न करे। रामू ने शर्मिंदा होकर अपनी गलती स्वीकार कर ली और ईमानदार बनकर कर चुकाने लगा। तेनालीराम की चतुराई ने एक बार फिर उसे विजयनगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति साबित किया। राजा ने उनकी खूब प्रशंसा की और उन्हें पुरस्कार दिया। आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि पहली, लालच बुरी बला है। दूसरी, धोखा देने वाला खुद ही बर्बाद हो जाता है। तीसरी, ईमानदारी से जीने में ही सच्चा सुख है। अगर आपको हमारी मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाइए ताकि हमारी नई कहानियाँ आपको सबसे पहले मिले।